एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव जाता है और पूरा के पूरा गांव उसको मारता पीटता है और नंगा कर कर गांव के चक्कर लगाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये कहानी निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर गांव से। वहां पर एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 25 साल, जो कि नौकरी लगा हुआ था और उसी नौकरी के सिलसिले में एक दिन वो गुजरात जाता है। लड़के का परिवार हंसी खुशी रहा करता है क्योंकि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लड़का भी अच्छा कमाता है, लड़के के पिता भी अच्छे कमाते हैं, तो कैसी भी कोई ये दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो नौकरी के सिलसिले में वो जाता है गुजरात, और गुजरात पर जाने के बाद वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जो उसी के पड़ोस के गांव की थी। अब दोस्तों, यहाँ पर लड़का और लड़की आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में कब उन लोगों को आपस में गहरा वाला प्यार हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, वहां पे कुछ दिनों बातें करने के बाद जो लड़की होती है वो अपने गांव वापस आने का उसका टाइम हो गया था। तो गांव आने के टाइम पे जो लड़का होता है वो लड़की से कहता है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जिससे मैं तुमसे बातें कर लिया करूंगा, क्योंकि तुमसे बिना बात किए मेरा टाइम नहीं कटेगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सिवा। तो उसके बाद लड़की भी उसको अपना नंबर देती, क्योंकि दोनों तरफ से दोस्तों यहाँ पर सहमति थी। तो इसी वजह से दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और एक्सचेंज होने के बाद जो लड़की होती है वो अपने गांव वापस आ जाती है। और दोस्तों, इसके बाद उनकी लगातार फोन पे बातें चलती रहती है और कुछ दिनों बाद वो लड़का भी गुजरात से अपने गांव वापस आ जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों अड़ोस पड़ोस के गांव के ही थे, तो इसी कारण से लड़का फोन करता है लड़की को और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, हर हाल में मिलना है और मैं तुमसे आज ही मिलूंगा। जैसे ही वो गुजरात से आता है तो इसी बात के लिए रट लगा देता है। उसके बाद लड़की उसको भला समझाती है कि भाई यहाँ पे हमारे गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं है, तो आप ऐसा ना ही करो तो बढ़िया है। उसके बाद लड़का जिद करता है, तो उसकी जिद को साथ में रखते हुए लड़की बोल देती है कि हमारे घर के साइड में एक खंडर है, तुम वहां पर आ जाओ और वहां पर हम लोग मिल लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही जो लड़का है अपने गांव से सीधा उसके गांव में आ जाता है और उसके घर के साइड में जो खंडर है, जैसा कि उसने बताया था, उसी खंडर में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर लड़की आती है और लड़का लड़की आपस में मिल ही रहे थे, इतनी ही देर में लड़की के घर वाले वहां पर आ जाते हैं और आकर पूरा के पूरा नजारा अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़के के साथ मारपीट करने लगते हैं और लगभग पूरी रात भर लड़की के घर वाले लड़के के साथ मारपीट करते रहते। तो यहाँ पर जो लड़का होता है उसको काफी सारी चोटें आई थी और काफी सारी मारपीट उसके साथ की गई थी। और जैसे ही दोस्तों सुबह होती है तो सुबह होने पर लड़की के रिश्तेदार और गांव वाले अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद फिर से उस लड़के में मार पिटाई बजाई जाती है दोस्तों। तो इतनी मार को सहने के बाद वो लड़का बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी राय वहां पर देने लगते हैं। कोई बोलता है इसको गधे पर बैठा दो, कोई बोलता है इसके बाल कटवा दो, कोई बोलता है इसको मुंह काला कर दो, कोई बोलता है इसको नंगा करके गांव के चक्कर लगवाओ। दोस्तों, इन्हीं में से एक छोटी सी राय वहां पर मान ली जाती है और वो राय यह थी कि इसको नंगा करके गांव के चक्कर लगाए जाए और इसमें मारपीट बजाई जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही किया जाता है और वहीं पर दर्शकों में से एक बंदा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी बना लेता है और बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है। और जैसे ही शेयर होता है तो उसी दौरान वो वीडियो एक पुलिसकर्मी के हाथ लग जाता है और वहीं से पुलिस वाले अपना एक्शन दिखाते हैं। तुरंत के तुरंत उसी गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद लड़का और लड़की को अपनी हिरासत में लेकर वहां से चले जाते हैं। और लड़के की हालत इतनी खराब थी, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो, क्योंकि पूरी रात भर उस पर पिटाईबाजी है, वो भी पूरे गांव के साथ। तो दोस्तों, इसके बाद लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और लड़के के माँ बाप को वहां पर बुलाया जाता है। उसके बाद जैसे लड़के को होश आता है तो उसकी जो माँ होती है वो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तुम ऐसा यहाँ पर कैसे आए। तो उसके बाद लड़का बताता है कि इस तरह से मैं, उस लड़की ने बुलाया था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हम लोग मिल लेंगे। और उसके बाद उसके घर वाले आए, जो जो भी उसके साथ बीता था वो आप बीती उसने अपनी माँ को बताई। परंतु दोस्तों, यहां पर कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उसको पता चलता है कि जिस लड़की से वो मिलने गया था उसी लड़की ने उस पर कई तरह के मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं।
जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे इंडिया में इसी तरह का होता है। घर वालों के प्रेशर के चलते लड़की बिल्कुल दबाव में थी घर वालों के में, तो इसी वजह से वो उस पर मुकदमे दर्ज करवा देती है और उसके बाद उसका क्या हुआ ये अभी क्लियर नहीं है। तो आप लोगों की राय जानना चाहूंगा, यहाँ पर कौन गलत था और कौन सही है? क्या प्यार करना सही है या प्यार करना गलत है? इस चीज की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों को इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की वो बुराइयां हैं जो आप लोगों के सामने रखी जाती है, ताकि आप लोग इनसे कुछ सीख ले सको और इस तरह के घटनाक्रमों से बच सको। बाकी मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।